नाबालिगा का अपहरण करने वाले पुलिस गिरफ्त में। मोबाइल पर मिस कॉल देकर दोस्ती कर नाबालिगा का अपहरण करने वाले आरोपी को पुलिस नरसिंहपुर जिले के नया गांव से लेकर आई। पुलिस ने अपहरण करने वाले आरोपी को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए। मोबाइल पर मिस कॉल देकर एक नाबालिगा से दोस्ती कर ली और धीरे धीरे व्हाट्सएप पर चैटिंग करने लगे। आरोपी दुलीचंद उर्फ राज पिता काशीराम जाटव निवासी ग्राम नया गांव चौकी सीहोर थाना गाडरवाड़ा जिला नरसिंहपुर 11 मार्च को नागदा पहुंचा। मेले देखने आई 56 ब्लॉक निवासी एक नाबालिगा को शादी का झांसा देकर दुलीचंद उसको अपने साथ ले गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया। मोबाइल की कॉल डिटेल और व्हाट्सएप चैटिंग से पुलिस आरोपी तक पहुंची और मोबाइल लोकेशन से उसका मकान खोज निकाला। टीआई श्यामचंद्र शर्मा के अनुसार आरोपी को पकड़ने के लिए उप निरीक्षक प्रशांत गुंजाल, प्रधान आरक्षक सुनील बेस, आरक्षक सुखदेव, आरक्षक संजय धाकड़ को रवाना किया। पुलिस दल आरोपी को पकड़कर नागदा लाया और न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए। पुलिस ने नाबालिगा को परिजनों के सुपुर्द किया। ये अपने नागदा थाने क्षेत्र से एक नाबालिग बच्ची शिवरात्रि के दिन लापता हो गई थी और बच्ची अपने बहनों के साथ में शिव मुक्तेश्वर महादेव दर्शन के बाद अपनी सहेली के यहाँ पहुँची थी और उनकी बहनें अंदर चली गई चाय पीने, बच्ची बाहर खड़ी रही। इसी बीच में लापता हो गई थी। इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर 363 का अपराध तत्काल पंजीकृत कर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। पूरा मैटर बहुत गंभीर था कि अचानक अगर किसी कारण की बच्ची लापता हुई तो हमारे एसपी साहब के मार्गदर्शन में, एडिशनल साहब और एसपी साहब के मार्गदर्शन पूरी टीम ने हर प्रत्येक एंगल पे काम किया। सीसीटीवी से लेके असामाजिक तत्व और हर एंगल पे मतलब जांच की गई। इसमें कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। फिर टेक्निकल आधार पर लड़की के पास भी कोई मोबाइल नहीं था। माँ द्वारा, परिजनों द्वारा बताया गया कोई मोबाइल बच्ची के पास नहीं है। तो माँ का मोबाइल उसकी सहेलियों के मोबाइल बुलाकर तकनीकी आधार पर एक नंबर अपन को ट्रेस किया जो ब्लैक लिस्ट में डाला था। उस आधार पर हम लोग आगे बढ़े और अपनी पूरी टीम को भेज के नरसिंह के पास गाड़रवाड़ा है, थाना लगता है, गांव है नया गांव, वहाँ से बच्ची को बरामद किया रात्रि में और आज इसको न्यायालय पेश किया गया। 367 के कथन कराए। बच्ची सकुशल है और बच्ची को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। धारा 363, 366 के तहत आरोपी की तलाश भी जारी है। टीम रवाना हो चुकी है। तो संपर्क कैसे हुआ था इनका? संपर्क ऐसे हुआ था कि अचानक मिस कॉल बच्ची के पास आया और इसी दौरान इनकी आपस में बातचीत शुरू हुई। उस जो बालिग लड़का है, करीब 28-30 साल का लड़का है, जिसने पहला फुसलाकर उसको अपने झांसे में लिया और यहाँ आके उसको अपहरण कर लिया। निजीकरण के विरोध में बैंक की तीसरे दिन भी हड़ताल। मार्च माह में बैंकों की हड़ताल होना व्यापारियों के लिए हानिकारक। निजीकरण के विरोध में बैंकों की 4 दिन से हड़ताल जारी है। आज तीसरा दिन है, कल चौथा दिन रहेगा। बैंकों का निजीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं किराना व्यापारी संघ के माध्यम से सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि बैंकों का निजीकरण की आवश्यकता तो है। कारण उसका कि हम सरकारी बैंकों में जाते हैं, आज वहाँ की कर्मचारियों की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। कोई नई भर्ती हो नहीं रही है और सरकारी कर्मचारी हम जैसे व्यापारियों को तवज्जो नहीं देते हैं। वो उनके हिसाब से काम करते हैं। हम निजी बैंकों में जाते हैं तो वहाँ काम जल्दी होता है, फटाफट होता है और वहाँ के कर्मचारी भी व्यापारियों को महत्व देते हैं। मेरा यह अभिमत है कि निजीकरण बैंकों में आपसी विलय जो गवर्नमेंट चाह रही है, उस विलय से तो गवर्नमेंट के खर्चे बचेंगे और भी बहुत सारी जो त्रुटियां हो रही हैं उसमें सुधार होने के बहुत चांस है। मैं हर क्षेत्र में निजीकरण के लिए सहमत हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी के इस निजीकरण के फैसले से बहुत सहमत हूँ। कारण उसका कि हम प्रगति करेंगे और जो एक आज परिपाटी चली आ रही है सरकारी कर्मचारियों की, उनको पेंशन देना और आरक्षण देना, ये समस्या भी ख़त्म होगी। आज सरकारी चीज़ों में हर जगह आरक्षण का बहुत वो है। इससे दूसरे लोगों को आरक्षण खत्म होगा तो जो
पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बहुत रोजगार मिलेगा और वह प्रोत्साहित होंगे। धन्यवाद। निजीकरण की मांग को लेकर लगातार तीसरा दिन आज बैंकों की हड़ताल है, इस संबंध में क्या अभिमत है आपका? सरकारी बैंक हमारी SBI, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक बहुत पुरानी बैंकें हैं जिनकी कार्यशैली पुरानी दर पे चल रही थी। उसी के तहत लोगों ने मतलब ये पहले जो भी हमारी लिमिट बनती है या जो भी जिसको भी लोन लेना पड़ता है या जो भी इंडस्ट्री डलती है उसको गवर्नमेंट बैंक ही लोन देती है। गवर्नमेंट बैंक देती है, खाता वहाँ खुलता है। और अब जो प्राइवेटाइजेशन पूरे देश में कर दिया गया है उसके कारण प्राइवेट बैंकें जब वो 1-2 साल वो व्यापार व्यवसाय उद्योग चल जाता है तो उसको कैप्चर कर लेती है और कैप्चर करके अपने यहाँ खाते खोल लेती है। तो जो हमारी गवर्नमेंट की जो आधारित बैंकें थी जो SBI और ये सब पुरानी, इनमें खाली किसानों के खाते लोन और ये चालान भरने का काम ही रह गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए कि ये पुरानी जो बैंकें हैं वो सब बंद होने जा रही है और गवर्नमेंट उनको प्राइवेटाइजेशन कर रही है जो कुछ लोगों के हाथ में जा रहा है। ये इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा क्योंकि इस प्राइवेट बैंकों में जो चार्जेस है वो भयानक है। मतलब बाद में जो छिपे हुए खर्च है उसको लोगों को मालूम नहीं पड़ता है और वो सुविधा जैसे अब नई दुकान खुलती है सुविधा देती है उस हिसाब से वो सुविधा के लिए आकर्षित करते हैं और नई नई सुविधा दे के अपने उधर ग्राहक कर तो लेते हैं। पर जो बैंकें बंद हो रही, जो BSNL था हमारा जो बंद हो चुका, इसी टाइप से ये बैंकें बंद हो रही है। ये भारत के लिए दुर्भाग्य है। अब वो लोगों को सुविधा मिल रही है इसलिए वो सब बैंकों में जा रहे हैं, सभी नई बैंकों में जा रहे हैं और जाना पड़ेगा, मजबूरी हो गई अगर व्यापार व्यवसाय करना है तो। क्योंकि इनमें स्थिति ऐसी कर दी गई इन बैंकों की कि उनको ना तनख्वाह मिल रही है और ना काम कर पा रहे हैं कर्मचारी, तो उनका विरोध भी जायज़ है। तो मैं इस का इन लोगों के साथ समर्थन करता हूँ कि भारतीय बैंक जो पुरानी है उनको जीवित रखना चाहिए और उनको सरकारी ज़मीन देकर उनको स्थापित करना चाहिए कि सरकारी जगह पे SBI रहे, बैंक ऑफ इंडिया रहे और ये रहे, स्थापित रहे नगर निगम सीमा में और उनको स्थायी करके उनको सब सुविधा प्रदान करके उनको चालू रखना चाहिए। ऐसा मेरा सुझाव है। निजीकरण की मांग को लेकर सोमवार को तीसरे दिन भी बैंक की हड़ताल जारी रही। कई बुजुर्ग पेंशन लेने के लिए बैंक पहुंचे और बैरंग ही लौटना पड़ा। बैंक के बाहर हड़ताल का सूचना पटल लगा हुआ रहा। बैंक कर्मियों ने स्थानीय स्तर पर तो कोई प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन जिला स्तर पर बैंक के निजीकरण का विरोध किया गया। जी आपका? रतन भाई। हाँ, काहे के लिए आए थे यहाँ बैंक में आप? पैसा लेवा। काहे का पैसा? बैंक में मले नहीं माँ के काहे। हाँ हाँ, ये क्या हुआ, मिल गए पैसे कि नहीं मिले? क्या मले पर आज तो नहीं मले। क्या हो गया, बैंक चालू है क्या बंद है? बंद है। बैंक बंद है? हाँ। आपको पहले जानकारी थी इसकी कि नहीं थी? ये पर सोमवार मंगलवार तो मले। हाँ। शनिवार के दिन। हाँ। इतवार नहीं मले। शनिवार इतवार नहीं मिले नहीं? हाँ। सोमवार मंगलवार को मिले? हाँ। तो आज कई बजे सोमवार है आज? आज सोमवार है। आज बंद है आज? हाँ। क्या नाम है आपका? रतन भाई। कहाँ से आए आप? उम्र का पैसा नहीं मिल रहा। उम्र का पैसा नहीं मिल रही हो? हाँ। कितनी उम्र हो गई हमारी? वो क्यों वही 100 का हो गई? तो और कितना जियोगे? 100 तो हो गई। भगवान दीवान चाली पड़ा मेरे एक दिन। अच्छा, भगवान नहीं बुले रही हो अभी नहीं? हाँ नहीं बुले तो वही तो सोना भैया 60-70 वर्ष का। अच्छा, तो भी नहीं बुले रही हो? तो ही नहीं बुले। चलो वाट। आप बैंक में पैसे भी निकालने दो और हमारे एक अधिकारी का यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया तो उनका बैंक अकाउंट चेंज करवाना था, यहाँ से इंदौर ट्रांसफ़र करवाना था। यहाँ तो देखा तो बैंक बंद है। कहाँ से पधारे आप? कहाँ से आए आप यहाँ पे? हम नागदा में रहते हैं, नागदा से ही आए। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। थैंक यू। पिछले 4-5 दिन से बैंकें बंद है तो काफ़ी परेशानी आ रही है और ये यूको बैंक का ATM तो आज दिन बंद रहता है। 10 तारीख और 20 तारीख पर चलता है सिर्फ। और अगर यदि दूसरे बैंक से निकालते हैं तो फिर हमारा पैसा कट जाता है। कब चालू रहता है ये ATM? 10 तारीख और 20 तारीख को ही चालू रहता है, बाकी बंद रहता है? बाकी टाइम पर पैसे नहीं रहते इसमें। और इसकी कोई केयर भी नहीं करता यूको बैंक वाले। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। नई अपडेट के लिए धन्यवाद सर, है ना।
करेगा, बंद कहाँ से करेगा। नहीं करा। क्या नाम है आपका? सीता भाई। कहाँ से आए आप? काफी में सब्जी लगा काय के लिए आए आप यहाँ पे? पैसा ले, काय का पैसा? विधवा का विधवा का। कितनी उम्र हो गई आपकी? 80 हो गई। तो मिल गई पैसे के नहीं मिले आपके? अभी नहीं मिला। नहीं मिला। कहीं कह रही है बैंक वालों? आई गया पैसा तो नहीं, यहाँ पैसा निकल गया था हमारा? अभी नहीं निकला। नहीं निकला। क्या बैंक बंद है कि चालू है? बंद है बैंक। बैंकों में अब सिर्फ पेंशन चालान जमा करने से ही शासकीय योजनाओं के खाते संचालित करना ही शेष रह गए। वहीं शासकीय बैंक में कार्यरत अधिकांश कर्मचारी मुख्यालय पर नहीं रहते हुए अप डाउन करते हैं, जिससे उनके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसी कारण कार्यस्थल पर उपभोक्ताओं से ठीक से व्यवहार भी नहीं करते हैं, जिससे कुछ ग्राहकों को निजी बैंकों की ओर अपना रुख करना पड़ा। सर, 3 दिन से बैंकों की हड़ताल है, इस संबंध में क्या कहना है आपका? जिस तरह से वर्तमान में शासन अपनी जो नीति अपनाए हुए है, वो आज व्यापारिक समुदाय, जन समुदाय और जनता के लिए बड़ा सोच का विषय बनता जा रहा है। आज जिस तरह से विस्तारीकरण पुरानी सरकारों ने और देश की स्थिति में राष्ट्रीय नीति जो बनती थी, वो जनहितैषी, व्यापारी हितैषी और जनमानस के बहुत करीब ले जाने की स्थिति थी। लेकिन अभी वर्तमान में जब हम देख रहे हैं कि शासन के जितने भी उपक्रम हैं, उसमें चाहे उद्योग हो है या और अन्य व्यवस्थाएं या सार्वजनिक व्यवस्थाएं, उन पे शासन एक अतिक्रामक की भूमिका अदा कर रहा है। और निश्चित रूप से शासकीय उपक्रमों पर निजी हाथों को सौंप देना, मैं समझता हूं कि सरकार की अपनी नाकामी है। सरकार जब अपनी व्यवस्था से वर्षों से, आज 70 वर्षों से सुचारू रूप से अपनी व्यवस्थाएं चला रही थी, तो या तो उनका अंकुश कमजोर हुआ या उनकी नीति के अंतर्गत पूरे देश को निजी हाथों में देने की एक मनोदशा सामने नजर आ रही है। निजी हाथों में किसी चीज़ को चले जाना पूंजीपतियों के हाथ में व्यवस्था हो जाना होती है, और पूंजीपति अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर और अपने लाभ के कारण जनमानस का सारा सुविधाएं और फायदे वो उपभोग खुद करने लग जाता है। और शासकीय उपक्रमों में ऐसा होता है कि जनता का, जन समुदाय का और इनका जो फायदा किया जाता है, वो सरकार की नीति और रीति को स्पष्ट करती है। तो आज ये जो बैंकों को भी निजीकरण किया जा रहा है, और पहले भी कई बैंकों को निजीकरण में ले लिया और अभी नवीन में और बैंकों को निजीकरण कर लिया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में उद्योग, व्यापार और व्यवस्थाओं को और इन देश की बढ़ती हुई विकास की नीतियों को ये बहुत आघात पहुँचाएगी। सर, निजीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर, मेरा मानना ऐसा है कि जो उपक्रम अच्छे चल रहे हैं, जिन उपक्रमों पे शासन की नीतियों में ही काम हो रहा है, तो उनको निजीकरण करने का कोई मायना ही नहीं है और निजीकरण करने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ी है। थैंक यू सर। निजीकरण की मांग को लेकर लगातार 3 दिन से बैंकों की हड़ताल है, इस संबंध में क्या अभिमत है आपका? एक तो मार्च महीने में बैंकों द्वारा हड़ताल किया जाना व्यापारी समुदाय के लिए नुकसानदायक है, एवं बैंकों का निजीकरण नहीं होना चाहिए। निजीकरण होने से व्यवस्थाएं बिगड़ेगी और मनमानी चालू हो जाएगी। शासनिक व्यवस्था से आदमी अपनी आवाज़ को शासन प्रशासन तक रख के अपनी समस्या हल करवा सकता है। इसलिए ऐसा मानना है कि बैंकिंग व्यवस्था का निजीकरण नहीं होना चाहिए, शासन के हाथों में ही रहना चाहिए, ताकि कर्मचारी भी अपना काम सही करते रहेंगे। और निजी हाथों में आने के बाद कर्मचारी मनमानी करेंगे या जो मालिक होगा वो अपनी मनमानी चलाएगा, तो बैंकों का निजीकरण नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। सर, बैंकों के निजीकरण की मांग को लेकर लगातार तीसरा दिन है आज की आज हड़ताल है, क्या बैंकों का निजीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर्वप्रथम जो केंद्र शासन की जो योजना के तहत सभी बैंकों का, जो सरकारी बैंकों का जो निजीकरण किया जाने का जो आह्वान किया है, मैं इसका पूर्णतः समर्थन करता हूं। और जो कर्मचारी आज इस मांग को लेकर जो हड़ताल पर बैठे हैं, मेरा उनसे यही निवेदन है, यदि ये बैंक निजीकरण पे जाएगी तो निश्चित इसमें आम नागरिकों को बहुत मदद मिलेगी। निजीकरण की मांग को लेकर लगातार तीसरा दिन आज के बैंकों की हड़ताल है। आपका निजी बैंक में और सरकारी बैंक में भी खाता है आपका, आप क्या किस दृष्टिकोण से देखते हैं? सर, निजी बैंक में उसमें अगर सरकार निजीकरण करती है तो उसमें भ्रष्टाचार के ज़्यादा चांस बनेंगे। अभी अपने यहाँ जो ICICI बैंक में वहाँ के मैनेजर से लेके हर कर्मचारी उसमें लिप्त पाया गया,
तो लोग किस पे विश्वास करेंगे और किसानों का पैसे की सुरक्षा की जवाबदारी किसकी रहेगी? तो शासकीय बैंकों में तो सरकार की जवाबदारी में है कि इसलिए वो निजीकरण हमारे लिए, किसानों के लिए, सबके लिए नुकसानदायक है। बैंक के निजीकरण को लेकर लगातार तीसरा दिन आज बैंक हड़ताल का है। क्योंकि आप किसान हैं, किसान के रूप में आपका क्या कहना है, बैंकों का निजीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, हम तो संतुष्ट है। हाँ, तो बोलो। प्राइवेट हो जाएगा तो हमें वो दिक्कत भी आएगी और सरकारी होगा तो हमारा काम भी अच्छा होगा ना, अभी लगता हमारे को तकलीफ भी नहीं। सरकारी में हमें फ़ायदा है, खाद पे सब्सिडी मिल जाती है, लोन वोन जो भी नुकसान हो, फसल बीमा, ये सब सरकारी में मिल जाता है। प्राइवेट में होगा तो हमें नुकसान होगा। चूँकि आप किसान हैं और किसान के दर्द को आप अच्छे तरीके से समझते हैं, ऐसे में कुछ बैंकों द्वारा निजीकरण को लेकर हड़ताल की जा रही है। आज तीसरा दिन, आपका क्या कहना है? नहीं होना चाहिए, हमारा नुकसान होता है। हड़ताल मतलब खत्म हो जानी चाहिए। हाँ हाँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, और निजीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकारी बैंक से हमें बहुत सारा फायदा है बाद में। सर, निजीकरण की मांग को लेकर आज लगातार तीसरा दिन है, बैंकों द्वारा हड़ताल की जा रही है। इस संबंध में आपका क्या अभिमत है? इसमें निजी बैंकों द्वारा जो निजीकरण के संबंध में जो हड़ताल चल रही है, उसमें जो शासकीय एड मिलती है किसानों को या गरीब लोगों को जो मिलती है, वो उसमें प्राइवेट बैंकों द्वारा उसको नहीं दिया जाता है, उसमें आनाकानी की जाती है, उनको नहीं दिया जाता है। अतः मेरा अभिमत यह है कि इन बैंकों का निजीकरण नहीं होना चाहिए। सर, निजीकरण की मांग को लेकर बैंक की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही। इस संबंध में आपका क्या अभिमत है? देखिए, प्राइवेटाइजेशन जो है वो केंद्र सरकार का फैसला है, और देश की इकोनॉमी की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म में तो ये अच्छे रिजल्ट देने वाला है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो जैसा कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसके भी अपने कुछ लाभ हैं और कुछ हानियाँ भी हैं। अगर लाभ की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन से सबसे बड़ा लाभ जो होने वाला है वो सरकार को, अभी तक क्या हो रहा है कि जितनी भी बैंकों में कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, सरकार को अपने निजी सोर्सों से पैसा बैंकों को लगाना पड़ता है बैंकों को जीवित रखने के लिए। तो ये जो एक सबसे बड़ा काम है ये ख़त्म होने वाला है प्राइवेटाइजेशन में। दूसरा जो है, प्राइवेटाइजेशन में आम जनता की अगर बात करें तो अगर हम सरकारी बैंकों से कंपेयर करें प्राइवेट बैंकों को, तो लेवल ऑफ सर्विस जो है प्राइवेट बैंकों का कहीं अधिक है सरकारी बैंकों की तुलना में। ये सभी लोग जानते हैं, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी हानि की बात है वो अनएम्प्लॉयमेंट। आज अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो जो आज के आज बेरोजगारी तो नहीं दिखेगी मार्केट में, लेकिन क्या होगा कि जो नॉन परफॉर्मर एम्प्लॉयज़ हैं, जो टारगेट्स पूरे नहीं कर पाएंगे या जिनकी कार्य क्षमता, चूँकि युवा पीढ़ी की तुलना में जो 20 साल पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कार्य क्षमता निश्चित रूप से कम रहेगी, तो उन लोगों को VRS देकर या येन केन प्रकरण किसी भी तरह से संस्था से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। निजीकरण की मांग को लेकर बैंक द्वारा लगातार तीसरे दिन भी हड़ताल जारी रही, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? निश्चित तौर पे प्राइवेटाइजेशन के कुछ फ़ायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। फ़ायदा ये है क्या, सरकारी बैंकों में पब्लिक को परेशान होना पड़ता है, बार बार चक्कर लगवाते हैं बैंकों में। प्राइवेट बैंकों में ऐसा नहीं है, कुछ फ़ायदे भी होंगे, NPA घटेंगे प्राइवेट होने से। आज जैसा अपना कोई भी किसान आदमी जब भी चुनाव आते हैं सोचता है कि मेरा लोन माफ़ हो जाएगा, और हो भी रहा है। ये प्राइवेट में होने वाला नहीं है, तो सरकार का NPA कम होगा, नुकसान कम होगा। ये प्राइवेटाइजेशन का फ़ायदा। नुकसान ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोन जो है हर आदमी को नहीं मिल पाएगा, बस यही है। थैंक यू। बैंक के निजीकरण को लेकर लगातार तीसरा दिन हड़ताल जारी है, इस संबंध में आपका क्या अभिमत है? देखिए, मैं निजीकरण का विरोध करता हूं, क्योंकि निजीकरण में क्या होता है कि निजीकरण की बैंक जो है, नो डाउट सर्विस तो बहुत अच्छी है, पर उनके अदर चार्जेस जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही हैं। एक आम आदमी जो आज पहले से ही टैक्स और अन्य बोझ के तले
द्रवित है, वो बैंक चार्जेस बढ़ने से कहीं ना कहीं उस पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और आर्थिक बोझ के साथ साथ कहीं ना कहीं उसकी पे की क्षमता जो है वो निजीकरण की जो चार्जेस हैं वो नहीं पे कर पाएगा। साथ ही जो सरकारी योजनाएं आती है जो आम आदमी के लिए, आम किसानों के लिए है, वो कहीं ना कहीं निजीकरण में कम होगी। एक आम आदमी जो सरकारी योजनाओं से लाभ मिल सकता है, वो शायद वो निजीकरण में वो कमी आएगी। इसलिए मेरे हिसाब से निजीकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। गांव पालियागला में सार्वजनिक फाग उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाओं ने शामिल होकर एक दूसरे को स्नेह का रंग लगाया। समाजसेवी मोना बोडाना द्वारा मथुरा के समीपस्थ गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसको लेकर शहर के स्टेशन से श्रद्धालुओं का जत्था निजामुद्दीन ट्रेन से रवाना हुआ।